23 फरवरी 2024 को HSC एग्ज़ाम में उर्दू का सवालिया पर्चा किस तरह आ सकता है, किस पैटर्न का आएगा, उसका तरीका क्या है, कैसे सवालात पूछे जा सकते हैं, तो वो तरीका लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हिस्सा अव्वल में जो है तो नसर के जो सबक दिए गए हैं तो उसके कुल नंबरात 20 नंबर के लिए आपको ये एक्टिविटी पूछी जाएंगी। सवाल नंबर 1, अलीफ दर्ज झैल दरसी इक्तबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। ये टोटल 7 नंबर के लिए आपको पूछी जाएंगी। तो इसमें पहला दिया हुआ है शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर पीपल स्क्वायर करके एक सरगर्मी का सवाल दिया गया है और उससे जुड़े 4 जवाब है, जैसे कि पीपल स्क्वायर शहर, गुंजाइश, मगरिब की जानिब वाक़ मुकाम और जुनूबी सिरे पर वाक़ इमारत। नीचे जो है तो इस तरह से आपको पैराग्राफ दिए जाएगा। पैराग्राफ जो है तो 10, 12, 15, 17 लाइन तक होगा। दूसरा, जोड़ियाँ लगाए। ये 2 नंबर के लिए आपको पूछे जाएंगे। जोड़ियाँ लगाइए। अलीफ और हिस्सा बे 2 दिए गए हैं। इसमें नंबर 1 मस्जिद की तामीर, नंबर 2 मस्जिद की तोसी, नंबर 3 मस्जिद का बंद किया जाना, नंबर 4 मस्जिद का खोला जाना। तो अब इसका सही जवाब जो है तो यहाँ पर ये बेतरतीब दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है कि इसमें तरतीबवार लिखना है। नंबर 3, मस्जिद में दुनिया की गुफ्तगू करने पर अपनी राय दीजिए। ये 3 नंबर के लिए ज़ाती राय है। तो ये ज़ाती राय हर तालिब इल्म की अलग आएंगी, लिखने में अलग आती है, एक जैसे जवाब नहीं रहते हैं। सवाल नंबर 1 का अलीफ हो गया। अब उसके बाद में बे दर्ज झैल दरसी इक्तबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। अब बे भी जो है तो 7 नंबर के लिए। अब पहला जो है तो 2 नंबर के लिए शब की खाका मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है मुसन्निफ़ की नज़र में हम मर्तबा अफराद, ये पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ दिया हुआ है। और 2 बयानात की तकमील से खाका मुकम्मल कीजिए। ये भी 2 नंबर के लिए है। अब यहाँ पर बयानात दिए गए कि आज के शायर के पास है, दूसरा नए शायर पाबंद नहीं है, तीसरा नई शायरी अब तक नहीं बनी, चौथा मुसन्निफ़ के पास नहीं है। तो ये चारों के जवाब आपको बॉक्स में लिखना। तीसरा है ज़ाती राय का कि जदीद दौर के शायर पर इज़ार ख्याल कीजिए। ये 3 नंबर के लिए है। अब सवाल नंबर 1 का जीम कि दर्ज झैल गैर दरसी इक्तबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो ये जो इक्तबास नीचे दिया गया है तो ये आपको अपनी उर्दू की दरसी किताब से नहीं दिया जाएगा, अलग से 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है और ये सवालात के जवाब लिखना है। जैसा कि इल्म, पहला सवाल दिया है सीखना। सीखना क्या कहलाता है, हासिल कोशिश क्या है, उसकी जुस्तजू और अहलियत वालों को बताना, जो दिया गया पैराग्राफ। तो इसको आपको गौर से पढ़ना है। ये हुआ। उसके बाद में दूसरा सवाल क्या है, हिदायत के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 मुतज़ाद अल्फाज दर्ज झैल इक्तबास से चुनकर लिखिए। तो ये 2 नंबर के लिए है। ज़ख़ीरा अल्फाज पर क्या है कि पहले का खुश्क और ज़मीन, तो ये दोनों के मुतज़ाद अल्फाज पैराग्राफ से ढूंढकर निकालना है। तीसरा है इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल करने पर अपनी राय तहरीर कीजिए। राय भी आपकी सबकी अलग अलग आएंगी। फिर उसके बाद में सवाल नंबर 2 में आपको किसी भी नज़म का, किसी भी गज़ल का, एक गज़ल दी जाएंगी या नज़म के कुछ बंद दिए जाएंगे या किता दिया जाएगा, रुबाई दी जाएंगी, है ना। तो ये टोटल जो है तो 16 नंबरात पर मुश्तमिल है। हिस्सा दुआ मैंने के सवाल नंबर 2 में हिस्सा नज़म के सवालात हिस्सा नज़म की सरगर्मियाँ पूछी जाएंगी। अब अलिफ क्या है कि दर्ज झैल दरसी नज़म के इक्तबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर ये जो नज़म के अशार दिए गए हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और एक इस सरगर्मियाँ हल करना है कि शहर की निस्बत से शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। जैसा कि शहर का नाम क्या है, सिमत कौन सी है, सिफत क्या है, लोग, है ना। ये नज़म से आपको ढूंढकर लिखना है। में नंबर 2 शहर की आबो हवा की तासीर को अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। ये 2 नंबर के लिए। और फिर उसके बाद में नंबर 3 दिया हुआ है दर्ज झैल अशार की इस्तेसानी वजाहत कीजिए। ये आपको अशार दिए गए हैं। अब इसकी इस्तेसानी यानी कि करीब करीब मानी रखने वाले इसकी जो है तो तशरीह करना है। 2 नंबर के लिए आपको पूछी जाती है। सवाल नंबर 2 का बे दर्ज झैल दरसी गज़ल का, ये गज़ल दी गई है तो बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। 6 नंबर के लिए आपको गज़ल से
सरगर्मियाँ पूछी जाएंगी। तो ये नज़म दी गई है, परवीन शाकिर की ये गज़ल है। नंबर 1 दी गई है, रदीफ काफ़ियों से खाका मुकम्मल कीजिए। खुशबू के लिए, अपने ही लिए, फूल उसके लिए और ज़ख्म अपने रफ़ू। तो इसमें मुतवक्के जवाब जो है तो आपको यहाँ पर लिखना है। नंबर 2, एक जुमले में जवाब दीजिए। शायरा किसकी सदा सुनना चाहती है। नंबर 2, शायरा किससे दोस्ती करना चाहती है। तो नज़म के एक एक शेर पर तवज्जो देना है और उसमें से जवाब ढूंढकर निकालना है। नंबर 3, दर्ज झैल शेर की इख्तिसारी वज़ाहत कीजिए। ये शेर दिया गया है, करीब करीब मानी रखने वाले अल्फाज से जो है तो इसकी वज़ाहत करना है। सवाल नंबर 2 का जीम, दर्ज झैल रुबाई का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर ये रुबाई दी गई है और ये रुबाई पढ़ना है और सरगर्मियाँ आपको लिखना है। देखो रुबाई नंबर 1 खाका मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर नज़म, उसकी सिनफ क्या है, शायर का नाम क्या है, रदीफ़ और एक काफ़िया। फिर उसके बाद में नंबर 2, दर्ज झैल शेर की इख्तिसारी वज़ाहत करना है। तो ये आपको शेर की वज़ाहत करना है। हिस्सा 3 शुरू होगा। तो हिस्सा 3 जो है तो ये हिस्सा 3 आपको मुकम्मल 12 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो ये इजाफी मुताले के पैराग्राफ इसमें दिए जाते हैं। ये आपको पैराग्राफ दिया गया है मंटू सबक का। इक्तबास की रोशनी में तादाद लिखिए। सादत हसन मिंटू, खाका निगार को लिखे गए मिंटू के खत। कितने खत लिखे गए? मिंटू की बेटियां कितनी थी? मिंटू को मिलने वाले मकान का जिक्र और मिंटू का पागल खाने जाना। नंबर 2, जुमले मुकम्मल कीजिए। यानी कि मुकम्मल कैसे करना है कि नंबर 1, बुरे वक्त आए थे और चले भी गए। नंबर 2, मकान छिन गया मगर। नंबर 3, फिर मालूम हुआ मिंटू पर। नंबर 4, फिर सुना के दोबारा। अब इसका नंबर 3, मिंटू की शराब नोशी और उसके अंजाम की रोशनी में अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। ये 2 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा। इजाफी मुताले के जो सवाल है, सवाल नंबर 3 का बे, तो बे में आपको दर्ज झैल में से कोई दो सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल करना है। तो ये 6 नंबर के लिए है। अब 2 है तो एक जो है तो 3 नंबर के लिए। सवाल नंबर 4, टोटल सवाल नंबर 4 जो है तो ये 14 मार्क के लिए पूछा जाता है। हिस्सा चौथे में, चारों में। तो ये कवायद पर मुबनी होता है, नसर और नज़म। तो देखिए सवाल नंबर 4 का अलिफ, हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। तो ये 8 नंबर के लिए नसर से सरगर्मियाँ ली जाती है। तो नंबर 1, दर्ज झैल मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे चंपत होना, दिल बल्लियों उछलना। चंपत होना यानी कि फरार हो जाना और दिल बल्लियों उछलना यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना है। बाद में नंबर 2, हिदायत के मुताबिक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। कोई 1, 2 दी गई है। वाह अल्लाह, वो भी क्या ज़माने थे। तो खबरिया जुमले में तहवील कीजिए। इसको खबर वाला जुमला बनाना है। अब नंबर 2, वो क्यों इनमें शुमार किया जाए। तो जुमले के इस्तेफाम को इकरार में तब्दील करना है। नंबर 3, हिदायत के मुताबिक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। कोई 1, 2 नंबर के लिए। अरे ये कैसे, तो इसका सरफी तज्जिया करना है। नंबर 2, ये सुनकर हमारी खुशी की इंतहा न रही। इसका नहवी तज्जिया करना है। नंबर 4, ज़ैल के जुमलों में से लफ्ज़ी मुरक्कबात को जुदूल के मुताबिक तकसीम कीजिए। 2 नंबर के लिए। यानी कि हम चिड़ियाघर देखने गए थे, वो बहुत ज़ुबान दराज शख्स है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जुमलों में से 2 ऐसे अल्फाज निकालना है जो हिंदी के हो और फ़ारसी के हो। जैसे चिड़िया ये हिंदी का लफ्ज़ है और घर भी ये हिंदी का लफ्ज़ है, और ज़ुबान जो है तो ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, दराज जो है तो ये भी फ़ारसी का लफ्ज़ है। तो यहाँ पर हिंदी में चिड़ियाघर आ जाएगा और फ़ारसी में ज़ुबान दराज आ जाएगा। सवाल नंबर 4 का बे, तो अलीफ में हमने नसर के कवायद देखे। अब सवाल नंबर 4 के बे में जो है तो नज़म के कवायद। तो हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। टोटल 6 नंबर के लिए। नंबर 1, हिदायत के मुताबिक कोई एक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। जैसा कि एक शेर दिया गया है, लौटता था सोज़े गम से आग में, दिल जिगर सिनकते थे दोनों जो कबाब। तो दर्ज वाला शेर की सनद पहचान कर उसकी किस्म बताना है। अब नंबर 2, आतिश वो आब वो खाक वो बाद ने ली, वज़े सोज़ वो नम वो रम वो आरा।
यानी कि दर्ज बाला शेर से लफ व नशर से रब्त रखने वाले अल्फाज आमने सामने लिखिए। देखिए नंबर 2, दर्ज झैल अशार में से किसी एक शेर में आने वाली तजनीस का नाम लिखिए। नंबर 1, जो कोई बाता की सिटियाँ पसारे, करे मतलब के, पर मोतियाँ वो सारे। तो यहाँ पर पसारे और सारे दो एक अल्फाज कम और ज़्यादा है, यानी कि उर्फ़ तजनी से नाकिस ज़ायद। नंबर 2, नहीं इश्क से ज़र्द ज़रदार में हूँ, अगर है वो यूसुफ ख़रीदार में हूँ। ये दोनों शेर, कोई एक शेर में से तजनीस का नाम लिखना है। नंबर 3, दर्ज झैल अशार में से किसी एक शेर की तख्ती कीजिए और बहर का नाम लिखिए। तो तख्ती की भी हमारी वीडियो अफरोज़ रोशन यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। इसके बाद में पहला शेर दिया गया है, हुई है मर्दमे दुनिया की सूरत से ये बेजारी, गुमा होता है अपने साये पर भी हमको दुश्मन का। नंबर 2, उन्हें जब से है एतमाद मोहब्बत, वो जिगर मुझसे बदगुमा और भी है। तो ये दोनों शेरों में से किसी एक शेर की तख्ती करना है और बहर का नाम लिखना है। अब आ जाइए हिस्सा पंजुम में। हिस्सा पंजुम जो है तो ये इत्तला की तहरीर पर मुश्तमिल है। ये कुल 18 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो सवाल नंबर 5 का अलीफ, मिसाली रेल ड्राइवर का अवार्ड पाने वाले किसी ड्राइवर से इंटरव्यू के लिए दर्ज झैल नुकात की मदद से सवालात तरतीब दीजिए। ये 5 नंबर के लिए है। जैसा कि इसमें आपको नुकात दिए जाएंगे, अवार्ड देने वाली तंजीम का नाम क्या था, ड्राइवर में दिलचस्पी, सफ़र की दुश्वारियाँ, तलबा के नाम पैगाम। तो ऐसे ये 4 चीज़ों पर ही, 4 नुकात पर ही जो है तो सवाल बन जाता है। अब देखिए उसके बाद में यहाँ पर सवाल नंबर 5 का बे, किसी दवाखाने में फ्री मेडिकल कैंप का तारुफनामा तरतीब दीजिए। जीम, सवाल नंबर 5 का जीम, आपके कॉलेज में मुनक्किदा 12वीं जमात की अलविदाई तकरीब की रुदात तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 5 का दाल, महाराष्ट्र की हुमैरा सदफ ने 12वीं बोर्ड में तीसरा मुकाम हासिल किया, इससे मुतालिक फ़ीचर तहरीर कीजिए।